स्वागत है आप सभी का ग्रेसफुल एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के साइंस के कम से कम हम लोग 80 प्रश्न का सलूशन करेंगे और इस क्लास से अनुमानतः 6 से 8 प्रश्न तो रहना ही रहना है। 6 से 8 कम से कम रहना ही रहना है, तो इस क्लास को देखना ना भूलें। तो अब चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो समतल दर्पण में बराबर बनता है, अवतल में भी बराबर बनता है लेकिन बड़ा भी बनता है, उत्तल में छोटा बनता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? थोड़ा इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। इसके डिटेल से समझने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इस क्लास को हम लोग बड़े लंबे से चलेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि यह एक अवतल दर्पण है और यह आपका मान लिए ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र है। PFC आपको सिखाए थे। आपको सी पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बराबर बनता है, बराबर। और सी के इधर, सी के इस ओर आपका छोटा हो गया और सी के इस ओर आपका हो गया बड़ा हो गया। एक तक जो बनता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक स्थिति ऐसा होता है कि काल्पनिक और सीधा ही बनता है। तो सभी प्रकार के प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, बराबर भी बनता है, छोटा बड़ा काल्पनिक सीधा उल्टा सब प्रकार के प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। चलिए तो हम लोग क्लास को आगे की ओर बढ़ाएं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज जो फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। तो कार्बन में पूछे हैं तो कार्बन में कितना हो जाएगा आपका? सही आंसर आपका 6 हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन में पूछेंगे तो 12, ऑक्सीजन में पूछेंगे तो फिर 6 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। ये आपका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश जो होता है ध्वनि तरंग नहीं होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश तरंग एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। पराबैंगनी तरंग जो होता है, जो दिखाई नहीं दिया, पराबैंगनी है, एक अवरक्त होता है, तो ये पराबैंगनी हम लोग नहीं कह सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने में हम लोग एमीटर का उपयोग करते हैं। धारा अर्थात विद्युत धारा को मापने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो एमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक हॉर्स पावर अर्थात एक अश्व शक्ति, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। और 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट बराबर जो होता है 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। इसी प्रकार आगे बढ़ें। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक आपका होता है ओम। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर, प्रतिरोध का ओम। अगला नंबर है, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन। तो विद्युत धनात्मक। धातुओं की प्रकृति कैसा होता है? विद्युत धनात्मक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट एक आधातु है, यानी यह कार्बन के अपरूप है और विद्युत के सुचालक होता है। कैसा होता है? ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। दो चमकीला धातु है, एक आयोडीन होता है, ग्रेफाइट भी होता है। ये भी कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। सभी लोग जानते हैं क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा है, नीला है, लाल, सफ़ेद। तो आपका क्या हो जाएगा? हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा हो जाएगा? हरा।
अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ये बहुत बार पूछा करता है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या हो जाएगा? पपीता। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता होता है। अघटक, अघटक का उदाहरण है। अघटक का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? हरे पौधे। अघटक का उदाहरण हरे पौधे होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? कौन सा ऐसा युक्ति जिससे विद्युत धारा निकलता है? तो जनित्र, अर्थात कह सकते हैं जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ध्यान रखना है, यहाँ सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी है, किलोमीटर प्रति सेकंड भी है। तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में भी पूछेगा तो वही होता है, अर्थात हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन निर्वात में इससे भी अधिक होता है, हवा से भी ज़्यादा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट, तो सर्च लाइट आप देखे होंगे, ये लोग समझते नहीं सर्च लाइट के बारे में। तो ये जो आपके घर में अगर टॉर्च है तो इसके यहाँ जो बल्ब होता है, ये आपका प्रवर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल दर्पण होता है, या अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह वैसा अवतल दर्पण होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन अर्थात खाना बनाने वाला ईंधन में नहीं होता? खाना बनाने वाला ईंधन में नहीं होता। हम लोग सीएनजी का उपयोग नहीं करते हैं खाना बनाने में। एलपीजी का भी करते हैं, बायोगैस का भी करते हैं, कोयला का भी करते हैं। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में जो विद्युत दुर्घटना हो जाती है किसके कारण होता है? फ्यूज के कारण तो नहीं। शॉर्ट सर्किट अर्थात लघु पतन इसको कहते हैं, जब उदासीन तार और जो मेन तार होता है वो सट जाते हैं एक दूसरे से, तो शॉर्ट सर्किट होता है। घरों में विद्युत दुर्घटना शॉर्ट सर्किट से होगा, अर्थात आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आँख व्यवहार होता है। आँख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह। तो आप जानते हैं आँख में जो होता है उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय यानी 7 से कम हो। अम्लीय कहेगा तो 7 से कम, और क्षारीय कहता है तो 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलें, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तार का बना होता है? तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। इसका संकेत हम लोग W जानते हैं, परमाणु संख्या होता है 74। अगला क्वेश्चन, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आपका है, 7 रंगों से। मैग्नीशियम पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल के हरे वर्णक मैग्नीशियम पाया जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, पृथ्वी पर जो ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सूर्य। बैटरी से
बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से हमेशा डायरेक्ट करंट निकलता है, डीसी डिस धारा प्राप्त होती है, डीसी। प्रतिवर्ती धारा को हम लोग एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। जगह जनरेटर एसी और डीसी दोनों का होता है, जनरेटर के लिए दोनों होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है। विद्युत विभव अर्थात विद्युत विभव पूछे और चाहे विद्युत विभवांतर पूछे, दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। कूलाम जो है आवेश का मात्रक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक आपका जो होता है वो चांदी होता है। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक चांदी। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? आपका उत्सर्जी अंग होता है उपरिक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है। आप सभी लोग जानते हैं इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है काल्पनिक, सीधा और बराबर बनता है। आपका सही आंसर काल्पनिक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है? तो 0.03% होता है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरत है, क्लोरोफिल भी ज़रूरत है, सौर प्रकाश भी ज़रूरत है, अर्थात इनमें से सभी हो जाए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो सेकेंड का संबंध है, बहुत बार पूछ चुका है। यूरो सेकेंड का संबंध है वायु प्रदूषण से। यूरो सेकेंड का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है आपका काकरोच में पाया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। बहुत ही नॉर्मल था ये। निम्नलिखित में से कौन आधातु है? तो ये कार्बन एक आधातु है। कार्बन के 3 अवरूप भी होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और एक फ्लोरीन होता है। कार्बन एक आधातु है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होगा? तो निर्वात होता है, अर्थात निर्वात नहीं है तो फिर हवा आपका हो जाएगा। हवा में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और हीरा में भी प्रकाश की चाल होती है, आपको ज़रूरत नहीं। इनमें से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक हमेशा उत्तल दर्पण का हो, उत्तल दर्पण का ऋणात्मक हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम्ब। कूलाम्ब कहते हैं विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है। दंतमंजन प्रायः आपका होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, अर्थात ये कह सकते हैं मात्रक विहीन हो।
प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर कुछ आया है तो वो मीटर में होगा, वस्तु की भी ऊंचाई कुछ आया है तो मीटर में होगा, कट जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसीलिए मात्रक विहीन होता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु, रियल इमेज, रियल वस्तु जो है उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी किस में बनेगा? तो समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, किन में से? सभी में। तो आभासी प्रतिबिंब जो है सभी में बन सकता है। समतल में तो बनता ही, उत्तल में तो आभासी ही बनता है, समतल, उत्तल और अवतल में भी बनता है। एफ और पी के बीच हम लोग रखते हैं तो आभासी बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? खतरे का सिग्नल हमेशा लाल रंग का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य अधिकतम तो लाल, तरंगदैर्घ्य न्यूनतम तो बैंगनी, विचलन अधिकतम तो बैंगनी। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। कोयला हमेशा समाप्त होते रहता है, पेट्रोल भी बहुत समय के बाद ये उत्पन्न होता है। नवीकरणीय ऊर्जा है जो एक बार समाप्त होने के पश्चात फिर से प्राप्त हो सकता है, नवीकरणीय है। अगला क्वेश्चन हम लोग चले। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लिटमस जो रंजक होता है बैंगनी रंग से निकाला जाता है। बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, माने किससे निकाला जाता है? तो वो लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन, कहाँ से? लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस रंजक लाइकेन से निकाला जाता है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप जानते हैं, घेघा रोग। घेघा रोग भी होता है, ग्वाइटर, सभी होगा इसमें, सभी रोग हो जाएगा, ग्वाइटर सभी उसी को कहा जाता है। चलिए, तो अगला नंबर है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? जोड़ा, जोड़ा कहेगा तो आपको 23 जोड़ा सोचना है, जोड़ा नहीं तो फिर 46। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल, लाल से नीला, यानी क्षार जो होता है लाल से नीला करता है। तो आपका मेन समझना है क्षार, क्षार आज आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु। अखबार में कई लोग 25 मार ही के आता है, दूर पूछ रहा है, दूर। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। जब दूर कह दिया तो अनंत में हम लोग चल जाएंगे, निकट कहता तो 25 मीटर हो। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मन, इसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कौन सा अजैव निम्नकणीय कचरा है? इसको कहते हैं थर्मोकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा के स्रोत कौन सा है निम्नलिखित में से? कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है या बायो मास लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर पेट्रोलियम हो जाएगा। ऊर्जा, इनमें से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 हो जाएगा। जल का पीएच मान 7 हम लोग याद रखेंगे, 7 दिन जल चाहिए।
इसीलिए आपका pH मान कितना हो गया 7। एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी एक उपधातु होता है। उपधातु की संख्या टोटल 8 होते हैं। ब्रॉन्ज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलेरियम और एक पोलोनियम भी होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। ये क्वेश्चन 10th के नहीं है, इसे कभी कभी आ जाया करते हैं आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क में कितने भागों में मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जा सकता है, अग्र, मध्य और पश्च, जो बोलते हैं आप लोग, 3 भागों में बांटा जा सकता है। मानव का उद्भव कहाँ होता है? मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? पर्यावरण जो होता है मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तो पर्यावरण जो होता है मुख्य रूप से 2 घटकों का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछ चुका है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो ये गंदा जल में रहता है, गंदा जल। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहेगा? तो गंदा जल में। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में रहता है? मलेरिया हो चाहे जो भी हो, अनुमानतः गंदा जल ही होना चाहिए, अर्थात श्वेत जल यहाँ हो सकता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग कमेंट्स में इसको बताएंगे क्या होगा। विशालक शीशा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 आवश्यक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? सोडियम को, सोडियम, पोटेशियम, जितने भी फर्स्ट के A ग्रुप के तत्व होते हैं सभी को रखा जाता है। ज़्यादा सोडियम आपको चॉइस में मिलता है, इसीलिए आपको सोडियम याद होगा। अपमार्जक में अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, तो इसमें से सभी बनाया जा सकता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में जो हो तो सौर सेल मीन्स जो हो गया आपका सोलर होता है, वो सिलिकॉन लगा होता है उसमें ऊपर में, जो चमकीला आपको दिखाई देती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान हम लोग जो सांस जो छोड़ते हैं, सांस लेने के दौरान जो हम लोग छोड़ते हैं अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। मानव में गर्भ की अवधि कितनी दिन होती है? मानव में गर्भ की अवधि पूछ रहा है, तो 9 महीना, यानी 9 गुने 30, 9 30 27, 270 दिन होता है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये। आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के परावर्तन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि सबसे पहली बात है परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन भी नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण तो हो ही नहीं सकता। प्रकाश के प्रकीर्णन, अति सूक्ष्म जो कण होते हैं जो नीले रंग को अधिक प्रकाशित करते हैं, इसीलिए यहाँ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन। हीरा का अपवर्तनांक बहुत ही अच्छे है ये, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है।
प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल होता है। सेब कौन लोग खाएगा? तो सब मालिक लोग ज़्यादा खाते रहता है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है? सबसे बाहर, तो सबसे बाहर आपको लाल रंग दिखाई देता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। जूल जो है कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। चलिए, तो आपका 80 प्रश्न समाप्त हो गया।